हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर खारो ब्रिज के नजदीक भयानक लैंडस्लाइड भूस्खलन के चलते कुछ देर तक यातायात ठप भी हुआ। बीआरओ की टीम ने 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए सड़क को दुरुस्त किया। सड़क की दृष्टि से यह मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है। यूपी के झांसी में घटिया सड़क मरम्मत कार्य पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। हाथों से सड़क उखाड़ दी। बोले वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री को हकीकत बताना चाह रहे हैं। लखनऊ में यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज मोर्चा का प्रदर्शन। हाथ में तिरंगा और भगवा झंडा लेकर विरोध किया गया। जमकर नारेबाजी। बरेली के पूर्व एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री सवर्ण समाज मोर्चा के प्रदर्शन में शामिल। यूजीसी के फैसलों के खिलाफ जताई नाराजगी। हरियाणा के रेवाड़ी में इंसानियत शर्मसार। जमीन विवाद में शख्स ने 1.5 साल की बच्ची को जेसीबी के आगे फेंक दिया। सरपंच प्रतिनिधि ने पुलिस से शिकायत की। गुरुग्राम में पालम विहार सेक्टर 22 में शराब के नशे में धुत कार सवारों का उत्पात देखने को मिला। साइट लेने के लिए बारातियों से उलझ गए। लाठी डंडों से मारपीट की। शिवपुरी में पार्षद का अनोखा विरोध। वार्ड में सफाई न होने की शिकायत को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली से गोबर डाल दिया। यूपी के उन्नाव में पिता ने मासूम बेटी के साथ आत्महत्या की कोशिश की। होटल मैनेजर के रोकने के बाद बेटी को छोड़कर छत से कूदकर खुदकुशी की। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट ग्रुप के बीच में झड़प। एक कल्चरल फेस्ट के दौरान स्टॉल लगाने को लेकर भिड़े छात्र। 2 शिक्षक घायल। दिल्ली के सुभाष नगर में तेज रफ्तार वाहन का कहर। जोमेटो डिलीवरी बॉय की मौत। नशे में चालक ने मारी टक्कर। डिलीवरी कर्मी की अस्पताल में मौत भी हो गई। पूर्व दिल्ली के शकरपुर में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क किनारे खड़े 5 लोग जख्मी हो गए। बेकाबू कार फुटपाथ पर चढ़ गई। फल विक्रेताओं और खरीदारों समेत 5 लोगों को घायल कर दिया। नशे में धुत था कार चालक। राजकोट में बाल बाल टला बड़ा हादसा। तेज रफ्तार सिटी बस रेलिंग तोड़कर रोड के दूसरे साइड जा घुसे। इस दौरान 2 वाहनों में अपनी चपेट में ले लिया और घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर निजी वॉल्वो बस हादसे का शिकार हुई। परिचालक की मौत। कई यात्री घायल। फ्लाईओवर पर राहत बचाव का काम जारी। महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसे में बाल बाल बची महिला ड्राइवर की जान। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सड़क की जानकारी न होने के कारण दुर्घटना। इंदौर के नगर निगम चौराहे पर शराब के नशे में धुत स्कॉर्पियो ने कपड़ा दुकान में धक्का मारा। 4 घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। यात्रियों से भरी कार पर ट्रक की टक्कर। जेडीयू नेता राजू मंडल की इसमें मौत। 3 बाराती घायल। शादी समारोह से लौटते समय हादसा। लखनऊ में पुलिस और चेन स्नैचर के बीच में हाफ एनकाउंटर। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और सोने की चेन बरामद। गुजरात के भावनगर में एक मेडिकल एजेंसी और अस्पताल में भीषण आग लगी। सारी दवाइयां जलकर राख। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। सबल में हाईवे पर द बर्निंग ट्रक बना। दौड़ता कंटेनर। केमिकल के ड्रमों से भरे हुए कंटेनर में आग लगी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। यूपी के कुशीनगर में गोदाम में भीषण आग लगी। आसमान में 10 फीट तक ऊंची आग की लपटें दिखाई दी। लाखों का सामान जल गया। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर अचानक धुआंकार हो गए। आग लगी। पेट्रोल पंप कर्मी ने आग बुझाकर इस बड़े हादसे को होने से टाला। तमिलनाडु के इरोड में एक गोदाम में अचानक भीषण आग लगी। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर नियंत्रण पाया। बिहार के गोपालगंज में मेथनॉल से भरे हुए टैंकर और ट्रेलर में टक्कर। सड़क पर ज्वलनशील तरल का रिसाव होने से अफरा तफरी का माहौल भी बना। लखनऊ में बाजारों में एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई। होली और रमजान के दौरान मिलावट की रोकथाम के लिए सघन छापेमारी। 41 लाख के खाद्य पदार्थ सीज किए गए। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 साल की मासूम की उससे मौत। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर किया जाम। ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी के कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने हुए तालाब में जा गिरी। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। जयपुर के मुरलीवाला इलाके में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। रेलिंग का लोहे का सरिया गाड़ी के अंदर घुसते ही चालक के सीने के आर पार हो गया। यूपी के गोंडा में पुल निर्माण को लेकर छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। सर मुंडवाया। पुल नहीं तो सर पर बाल नहीं के नारे लगाए। यूपी के देवरिया में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में हथियारों के बल पर लूट की कोशिश हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। लखनऊ में चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर हुआ। आरोपी के कब्जे से तमंचा साथ ही साथ सोने की चेन भी बरामद। सूरत में कुरियर बॉय बनकर घर में लुटेरा घुस गया। मालिक की बहादुरी से भागा खाली हाथ। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद।
सूरत के गांव में बैलगाड़ी से टकराई बेकाबू बाइक, एक युवक की मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बनासकांठा में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर एक बाइक को टक्कर मार दी। हवा में उछलकर नीचे गिरा बाइक सवार शख्स, मौत भी हो गई। बीकानेर में एक बेकाबू ट्रक ने पिकअप को मारी जबरदस्त टक्कर, घसीटते हुए ढाबे के अंदर जा घुसा, बाल बाल बचा पिकअप ड्राइवर। चंदौली में स्कूटी सवार भाई बहन को स्कॉर्पियो ने जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें भाई की मौत, बहन की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने 2 घंटों तक सड़क जाम किया। नोएडा में चलती कार में अचानक भीषण आग लगी, सूझबूझ दिखाकर कार से बाहर कूदी महिला ने जान बचाई। सहारनपुर में जनता रोड पर कहर बना एक सूखा पेड़ और चलते ऑटो पर जा गिरा और 6 लोग इसमें घायल हैं, 2 की हालत नाजुक है। दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक के आसपास धमाकों के खतरे के बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई। अर्धसैनिक बल के जवान मंदिर के आसपास निगरानी रख रहे हैं। लश्कर तैयबा के निशाने पर देश के बड़े मंदिर हैं, आतंकी वारदात की फिराक में है आतंकवादी। 6 फरवरी को इस्लामाबाद मस्जिद ब्लास्ट का बदला लेने के लिए भारत में बड़ी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं आतंकी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रणवीर सिंह को धमकी देने वाले के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हरिचंद्र उर्फ हरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। हरी बॉक्सर ने 20 करोड़ की फिरौती और धमकियां दी थी। रणवीर की सुरक्षा बढ़ाई गई। पहले रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी के मामले में अब तक 12 गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, 86 देशों और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एआई इंपैक्ट समिट में घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अश्विनी वैष्णव बोले कि पीएम मोदी की मानव केंद्रित एआई सोच को दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान विरोध पर किरण रिजिजू का हमला, कहा कि प्रदर्शन शर्मनाक और निंदनीय है। एआई समिट में भारत वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में उभरा, केंद्रीय मंत्री ने जताया आभार। एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन पर सियासी बयानबाजी तेज, किरण रिजिजू ने कहा कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। दिल्ली में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का स्वागत किया, रणनीतिक साझेदारी को लेकर नई ऊर्जा दी। दिल्ली में पीएम मोदी ने और ब्राजील के राष्ट्रपति की मौजूदगी में भारत ब्राजील एमओयू पर साइन हुआ है। पीएम मोदी बोले कि राष्ट्रपति लूला के नेतृत्व में भारत ब्राजील संबंधों को और मजबूती और भरोसा मिला। एआई इंपैक्ट समिट में राष्ट्रपति लूला की भागीदारी से भारत ब्राजील रिश्तों को नया आयाम मिला है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा कि भारत और ब्राजील दोनों ही विविधताओं से भरे हुए बड़े और शांति का समर्थन करते हमारे देश। सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस समारोह में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, कहा कि 31 मार्च 2026 तक हम देश को माओवाद की समस्या से मुक्त कर देंगे। गुवाहाटी की धरती पर माओवाद को खत्म करने के शाह ने भरी हुंकार, बोले कि देश जब लाल आतंक से मुक्त हो जाएगा, इसमें सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज की बहुत बड़ी भूमिका होगी। कश्मीर मुद्दे का भी गृहमंत्री शाह ने कहा कि सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस ने शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा काम किया। बंगाल में चुनाव से पहले सेंट्रल फोर्स की 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी। 2 फेज में होंगी तैनाती, 1 मार्च तक पहली जबकि 10 मार्च तक दूसरी तैनाती। गोरखपुर हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी प्रसाद का निशाना, कहा कि जापान से नगर पालिका से सबक लेकर भी आए ताकि राजनीतिक जीवन के आखिरी साल में ही कुछ लोगों की जान बच जाए। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, जमकर किनारेबाजी। कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। सुल्तानपुर के बाद मानहानि केस में भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। 2014 में आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर पेश किया नया जमानतदार। भिवंडी कोर्ट में किसी और को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ राहुल गांधी और उनके कुछ वकील ही अंदर जा पाए। राहुल गांधी ने डील को लेकर फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि वो फिर से बातचीत नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। तेजस्वी यादव ने फिर से उठाए नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल, सदन का एक वीडियो साझा करके निशाना साधा। विधान परिषद में मुख्यमंत्री के व्यवहार पर तेजस्वी का प्रहार, पूछा कि क्या यह गंभीर बीमारी के संकेत नहीं है। भोपाल में एमपी विधानसभा बजट सत्र में कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंघार की तीखी बहस का वीडियो आया सामने। असंसदीय शब्दों के चलते कार्यवाही स्थगित हुई। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का ट्रायल, सराय काले खां से बेगमपुर 55 मिनट में पहुंची नमो भारत। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी।
नितिन नवीन 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर। यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर नितिन नवीन का हमला, कहा कि एआई समिट के बीच में देश को बदनाम करने की साजिश। राहुल और प्रियंका गांधी करेंगे वायनाड का दौरा। राहुल गांधी आपदा पीड़ितों के लिए बनाए जा रहे घरों का शिलान्यास करेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर। सोनपुर में 42 एकड़ भूमि में 2030 तक बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जहानाबाद में नीट छात्रा मामले में अब परिजनों को 2 बार धमकियां मिली। ऐसे पर्चे मिले हैं और घर पर परिवार वालों ने सीसीटीवी कैमरा लगाया। नीट मामले में सीबीआई तीसरी बार जहानाबाद पहुंचकर मृत छात्रा के ननिहाल से मामा और मामी से पूछताछ की। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य मुकुंदानंद गिरी की दाखिल अर्जी पर पॉक्सो कोर्ट में हुई सुनवाई। दोनों ही पक्ष रहे मौजूद। अगली सुनवाई 13 मार्च को। बांदा की एक अदालत ने पोर्नोग्राफी मामले में बड़ा फैसला सुनाया। आरोपी जेई और उसकी पत्नी को फांसी की सजा। पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। यूजीसी के विरोध में आज बड़ा प्रदर्शन। लखनऊ में सवर्ण मोर्चा का परिवर्तन चौक से लेकर गांधी प्रतिमा तक मार्च के जरिए प्रदर्शन। गोरखपुर में शादी समारोह से बच्ची को अगवा करके दुष्कर्म घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की पहचान अब पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। चंडीगढ़ में 54वें रोज फेस्टिवल में भव्य आयोजन हुआ। शानदार माहौल में फूलों की विविध प्रजातियों का लोगों ने किया दीदार। चंडीगढ़ के रोज फेस्टिवल में लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी। लोक संगीत और नृत्य से अतिथियों का हुआ स्वागत। कुरुक्षेत्र में भारत रणभूमि दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। कारगिल युद्ध के योद्धाओं को सम्मानित किया। तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई में जल्लीकट्टू का आयोजन। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वरुण सोबती और मोना सिंह सारा कोहरा 2 की नेटफ्लिक्स पर धूम। नेटफ्लिक्स के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता की फिल्म चिरैया का टीजर हुआ। ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगी रिलीज। फिल्म बंदर में बॉबी देओल की हुई एंट्री। 22 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म KHXR के का पोस्टर हुआ जारी। 4 दशक के बाद एक साथ पर्दे पर दिखेंगे रजनीकांत और कमल हासन। ग्लोबल पॉप स्टार शकीरा का 19 साल के बाद भारत में होगा लाइव परफॉर्मेंस। 10 अप्रैल को मुंबई में लाइव कॉन्सर्ट।